हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अभी कुछ टाइम पहले जैसे ही न्यू ईयर हुआ था तो मैंने सबको न्यू ईयर भी विश किया था और साथ में 10 वीडियो प्रेजेंट करे थे जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी कि बेस्ट एक्टर कौन है या फिर बेस्ट मूवी कौन सी है, कौन सी वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे और कौन सी नहीं अच्छी लगी, कौन सी ओवर हाइप थी। बहुत सारी चीज़ें थी। उसके अंदर एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा जो निकल के आया था वो ये निकल के आया था जब ये बात हुई कि शाहरुख खान में हैव टर्न अराउंड थिंग्स फॉर हिंदी सिनेमा विद पठान। तो कि भाई उसकी नेक्स्ट फिल्म वो होने कौन से वाली है ये थोड़ा बता दो, और टॉप 10 टॉप 15 ऐसा कुछ बनाओ। तो बहुत सारे मैंने जब वेबसाइट्स देखे, मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम्स देखे, पोस्टर्स थे, रील्स थे, टॉप 10 टॉप 5, मतलब एक एक तो मोहतरमा के 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी टॉप 10 मूवीज़ जो शाहरुख खान करने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो 10 मूवीज़ जो होती हैं या 15 मूवीज़ जो होती हैं वो अंडर डिस्कशन होती हैं। 3-4 मूवीज़ जो ऑलमोस्ट सर्टन है जो शाहरुख भैया करेंगे इवेंचुअली। और थोड़ा सा जो उनका लास्ट इंटरव्यू भी आया है कि मार्च अप्रैल के अंदर एक मूवी में शुरू करूँगा जिसके अंदर आई बी प्लेइंग माई एज। और माई एज का मतलब आई वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट इन दिस एज ऑल्सो यू कैन स्टिल बी अ लीड हीरो। तो मैं ये चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेन लीड ही हूँगा और न्यू काइंड ऑफ चार्म लेके आऊँगा, क्योंकि जो पुराने वाला चार्म था हाथ फैलाए रोमांस, वो अब मेरी उम्र में ये ठीक नहीं लगेगा। और वो चार्म की अपनी एक उम्र होती है, एक विजडम होता है, एक एज होती है जो खुद से भी निकल जाते हैं, हाथ खुल जाते हैं। अब का चार्म कुछ और तरीके का होगा। जैसे किसी टाइम पे इवॉल्व हुए थे अमिताभ बच्चन भी, थोड़े से बुजुर्ग वाले रोल करे, उससे पहले उन्होंने सारे एंग्री यंग मैन वाले रोल करे। तो ये जो एवोल्यूशन है शाहरुख खान का, ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट तरीके से। मेरे को लगता है हमने जवान में जो विक्रम राठौड़ का रोल था, एक हिंट तो देख लिया कि क्या कुछ होगा। इतना बूढ़ा बूढ़ा रोल नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि मिडिल एज मैन वाला टाइप का रोल होगा। या ऐसा नहीं होगा कि अभी बस शादी करने निकल रहे हैं, ऐसा वाला नहीं होगा रोल। तो इससे एक और हिंट मिल जाती है कि मैं मेन लीड होऊंगा। तो ये वो मूवी नहीं है जो हम सब सोच रहे थे कि पहले वो करेगी, यानी कि द किंग सुहाना खान की जो मूवी है वो इसी साल आएगी। बट मुझे लगता है सुहाना खान जो है अपनी शूटिंग वूटिंग कर लेगी, बीच में किंग खान साहब 1 या 2 हफ्ता अपना टाइम दे देंगे और अपना पार्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कैमियो एट मोस्ट एक्सटेंडेड कैमियो होगा और उसके अंदर एक्सटेंडेड कैमियो की तरह उसको प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि जितने भी शाहरुख खान के फैंस हैं वो इस मूवी को ज़रूर चांस दें। अब उसके अलावा 3 मूवीज़ ऐसी हैं जो थोड़ा थोड़ा सर्टन है। एक है शाहरुख खान और करण जौहर की जो कल ही साइन अप हुई है, और वो एक्शन थ्रिलर होगी, वो भी एक्शन जॉनर के अंदर है। करण जौहर ही डायरेक्ट करेगा उसको, तो एक नए तरीके का उसके लिए भी चैलेंज होगा कि एक्शन कैसे रिप्रेजेंट करना है इस एज के अंदर। कितना होगा ये भी नहीं पता, लेकिन होगा सही। ये कोशिश है कि शायद इस साल तक रिलीज़ करी जाए। और इमीडिएट तो जब इस साल की बात हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि शायद नेक्स्ट मूवी ये तो नहीं है जो पहले सबसे पहले फ्लोर पे जाने वाली है। क्योंकि जो इसकी जो डेट है, जो अभी मीडिया में जो बज़ है वो है नवंबर, एट मोस्ट क्रिसमस टाइम। तो आई डोंट नो, बट अगर ये बज़ है तो हो सकता है कि ये पहले उनकी मूवी हो। लेकिन इसके अलावा अटली के साथ 2 मूवी हैं, एक तो जवान 2 और एक जो विजय के साथ कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, वो 2026-27 की बात है। तो अभी ये मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली है ये। और ये बात भी सच है कि टाइगर वर्सेस पठान को बैक बर्नर पर डाला गया है, लेकिन इसको उड़ाया नहीं गया है जीवन से। हालांकि जो टाइगर 3 थी वो ऑलमोस्ट टाइगर वर्सेस पठान थी, क्योंकि फैंस तो इतना लड़ पड़े आपस में, जैसे मतलब नहीं वो नहीं लड़ेंगे तो शायद टाइगर और पठान नहीं लड़ेंगे। अच्छे वाली दोस्ती को उन्होंने दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया। तो 2026 के अंदर जो स्लेट है स्पाई यूनिवर्स की, उसके अंदर वो अभी भी है, वो हटी नहीं है। तो उसके अंदर कोई कैमियो भी नहीं है एक्चुअली में पठान का इन बिटवीन, जैसे वॉर 2 के अंदर कोई कैमियो नहीं है। तो आपको सीधा टाइगर वर्सेस पठान के अंदर ही आपको उसको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और कोई अभी फिलहाल के लिए जो मूवीज़ हैं वो क्लोज नहीं हुए। डिस्कशन तो खैर बहुत सारी हैं। तो मोटा मोटा लेवल पे एक करण जौहर के साथ मूवी है, 2 अटली के साथ मूवी है जो मेरे ख्याल से मटेरियलाइज होंगी। जवान 2 तो देखो सबको चाहिए ही चाहिए। और जो विजय के साथ तो आपको पता ही है कि अटली ने खुद ही बोला था कि भाई ये तो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये तो मुझे करना ही करना है। उसके बाद किंग आपको पता ही है, ये तो सुहाना खान के लिए पापा खान तो करेंगे ही करेंगे। टाइगर वर्सेस पठान अभी तक रूल आउट नहीं हुए। तो मोटे लेवल पे जो टॉप 10 टॉप 15 करके लिस्टें प्रेजेंट करी जा रही हैं वो सिर्फ ऐसी अफवाहें हैं। 5 कन्फर्म्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से हम जाएंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।